हैं, कहते हैं ना, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। और जो भी लोग हैं, ये विशेष लोग हैं, क्योंकि जब आजादी थी, जब लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो वहां भी बहुत कोशिश किया लोगों ने। अच्छा, उन लोगों को पता था कि अगर हम लोग ये फाइट जीत जाते हैं तो हम लोग आजाद हो जाएंगे, स्वतंत्र भारत में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी लोग नहीं आ रहे थे। अब वो क्यों नहीं आ रहे थे, उसका कारण केवल एक ही था कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आज देखें, अगर हम अपने भारत के इतिहास देखें, तो पिछले 70 सालों में हमारी शिक्षा परंपरा का, हमारी संस्कृति की परंपरा का जितना लोप हुआ है, उतना शायद हिंदुस्तान के किसी वैचारिक आक्रमण में भी नहीं हुआ था। भारत के ऊपर इसके पहले बहुत सारे आक्रमण हुए। शक, हूण, कुषाण, चंगेज, पठान, तुर्क, मंगोल, अंग्रेज, फ्रांसीसी, बहुत सारे लोग इस संस्कृति पर आक्रमण किया, लेकिन उसका लोप नहीं हुआ। इसके बाद भी हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और ये चेतना जीवित रही। और यही इसी की देन है कि आज हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग एकत्रित हैं, हम लोग एक साथ हैं और एक मिशन को लेकर सब लोग साथ में हैं। लेकिन उसके बाद जो एक तदर्थवाद चला एजुकेशन का, एक जमाना था जिस जरीब में, कहते हैं ना, अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के जमाने में बीघा बिस्वा में नाप गए, आज भी वही चल रहा है। यानी कि उस जमाने में हम लोग वो करे, पूरी दुनिया के लिए इतिहास बने, उसका एक उदाहरण बने। अमेरिका के राष्ट्रपति की टीम में 18 डॉक्टरों में से 13 की भारतीय टीम है। पेंटागन चलाने वाले अपने देश को नहीं चला पाए। कहते हैं ना, इस देश को अगर प्रगति करनी है, आने वाले टाइम में, अगर आने वाले समय में अगर भारत को बेहतर बनाना है, इस दुनिया में नई पहचान बनानी है, तो किसी व्यक्ति से आशा मत करिए। वो केवल स्वयं आप हैं आशा की किरण। तो हम लोग अपने आप में एक पूर्ण है, संपूर्ण मानकर चलें और हर आदमी केवल अपने लेवल पर प्रयास करे तो पूरे भारत का निर्माण हो सकता है। अभी तक क्या हुआ, हम लोग राष्ट्रीय प्रगति पर नहीं काम किए, इंडिविजुअल प्रगति पर काम किए और हम लोग इस सिस्टम के थ्रू, मैं कहता हूँ, राष्ट्रीय प्रगति के लिए काम कर सकते हैं। पूरी व्यवस्था जो है आज एजुकेशन पर टिकी है, हमको लर्निंग पर काम करना है। एजुकेशन और लर्निंग में बहुत फर्क है। लर्निंग से हम अनुभवों से सीखते हैं, हमारे पास अनुभव क्या है, हम इसलिए ट्रेनिंग में आते हैं, मीटिंग में जाते हैं, सीनियर से बात करते हैं कि उनका इसके प्रति अनुभव क्या रहा है, उन्होंने क्या सीखा, क्या कमियां रही, वो गलतियां हम ना करें दोबारा जो उन्होंने किया है, तो वो चीज हमको सीखना है। कहते हैं ना, इक्ष्वाकु वंश के बड़े से बड़े राजा जो थे, जब जाते थे महर्षि कर्ण के आश्रम में, तो सारी चीजें छोड़ के जाते थे, अपने अस्त्र शस्त्र, जूते चप्पल सब कुछ छोड़ के जाते थे, तब वहां कुछ पाते थे। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाते थे, तब वो कुछ ज्ञान अर्जित करते थे। वो अपने आप को खाली समझते थे। वो चाहते तो अपने घर पे बहुत सारे ट्यूटर बुला सकते थे। कहते हैं ना कि राम, राजा दशरथ के लड़के थे, वो चाहते तो दशरथ बहुत सारे ट्यूटर बुला सकते थे अपने घर, लेकिन नहीं, वो गए, पढ़ने गए। कहते हैं ना कि राम महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने गए, संदीपन के आश्रम में फिर पढ़ने गए। वो लोग ज्ञान अर्जन करने गए और हम लोग भी यही चीज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जहां से जितना चीजें मिले वो चीज ज्ञान अर्जन करना चाहिए। और मैं समझता हूँ सक्सेस का पहला फार्मूला जो है आपका है जिज्ञासा, आपकी क्यूरियोसिटी, आपके अंदर जानने की कोई चीज, कला अंदर क्या है, कितनी इच्छाएं हैं, कितनी प्रबल इच्छा है कोई चीज जानने की। हम सिस्टम में तो आ गए हैं, लेकिन क्या हम सिस्टम को समझ पाए कि है क्या, हमारे अंदर वो जिज्ञासा है? तो वो जिज्ञासा पैदा करना बहुत जरूरी है। जिज्ञासा का महत्व तो क्या है कि आपने स्टोरी पढ़ा होगा आदम हव्वा की, कि उन्होंने क्या किया जी, एक सेब था, बागे बहिश्त जिसका नाम था,
बाग का, उसमें से एक सेब खा लिया, फॉरबिडन फ्रूट, और उनको एक जिज्ञासा पैदा हुई कि ये है क्या? और उन्होंने खा लिया, उनको सज़ा मिली। सज़ा क्या मिली कि जाओ पृथ्वी पर अब तुम। और वहीं दूसरी ओर हमारे यहाँ एक बालक जो था, वो सूर्य को सेब समझ लिया और उसको खा लिया, और परिणाम क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया उसको, और वो थे हनुमान। हनुमान को उसी समय से द्विज कहा जाता है। द्विज का अर्थ होता है, द्विज एक संस्कृत वर्ड है, द्विज का अर्थ होता है कि हमारा जन्म 2 बार। पहला जब आप पैदा हुए, जब अपनी एक न होता है अपनी माँ से अलग होना, एक स्वतंत्र इकाई होना, वो पहला जन्म हुआ कि मैं कौन हूँ? इसके पहले जब माँ सोती थी, आप सोते थे, माँ खाना खाती तो आप खाते थे, उसके अनुसार चलते थे। लेकिन जब वहाँ से आप अलग हुए, आप एक स्वतंत्र इकाई हुए, तो आपका एक जन्म हुआ अलग कि मैं एक अलग इकाई हूँ। लेकिन दूसरा जन्म आपका होता है जब आप ये समझते हैं कि मैं क्यों पैदा हुआ? मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मैं केवल इसलिए पैदा हुआ हूँ, सुबह सो के उठ जाऊँ, खाना खाऊँ, दोपहर खाना खाऊँ, शाम को खाऊँ, दिन भर बाकी समय टीवी देखूँ, सो जाऊँ? हर आदमी का कोई न कोई उद्देश्य है। ये आपको जो फिजिकल स्ट्रक्चर मिला, इसकी बहुत बड़ी कीमत है। कहते हैं ना कि एक कठोपनिषद में एक किस्सा है, स्टोरी है। एक मुनि का बच्चा जो था, वो बहुत क्वेश्चन पूछता था। वाजश्रवा का लड़का था, नचिकेता नाम सुना होगा सभी लोगों ने। वो एक बार उनके पिता ने यज्ञ कराया, तो उसके बाद उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। उसने कहा, "ये गाय किसको दोगे?" उसने कहा, "ब्राह्मणों को।" "ये अग्नि किसे दोगे?" उसने कहा, "अग्निहोत्र ब्राह्मणों को।" "चावल किसको दोगे?" "वंचितों को।" बहुत सारे क्वेश्चन पूछा, "ये कैसे करोगे? ये कैसे करोगे?" लास्ट में उसने पूछा कि, "मुझे किसको दोगे?" उसने कहा, "मैं तुम्हें दूँगा यमराज को।" और ये कहानी बताती है कि नचिकेता यमराज के यहाँ गए और भगवान ने उनको मृत्यु और जन्म का ज्ञान दिया। यानी कि एक छोटा-सा बच्चा भी अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, उसके अंदर जिज्ञासा है, तो वो भगवान के यहाँ पहुँच सकता है, और भगवान ने उसकी जिज्ञासा का शमन किया, उसको ज्ञान दिया। कहते हैं ना, जिज्ञासा से ही ज्ञान का भंडार खुलता है। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, कुछ जानने की इच्छा नहीं है, तो आप वहीं के वहीं रह जाएँगे, और हमेशा अपने आप को ये समझेंगे मुझे कुछ भी नहीं आता है, तभी आप जान सकते हैं। हर आदमी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। सेब, एक बच्चा था, बैठा था बाग में, एक सेब गिरा, उसको ये दिमाग में आया सेब क्यों नीचे गिरा? सेब तो नीचे ही गिरेगा, पर क्यों गिरेगा? जब यह जाना, तो आपको हवाई जहाज की सुविधा मिली, आपको सैटेलाइट की सुविधा मिली। वो क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, वो अपने फादर से कहा होता शायद काश कि ये पापा सेब नीचे क्यों गिरा? तो उसके पापा शायद यही कहते, बेटा सेब तो नीचे ही गिरेगा। वो सोचता है ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? उसका कारण जानने की इच्छा करिए। आप क्यों हैं इस दुनिया में? आप इस सिस्टम में क्यों हैं? उसका उद्देश्य क्या है? मेरे लाइफ का क्या उद्देश्य है? ये बहुत ज़रूरी चीज़ें जानने की है। आप लोग सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक पावर होती है। इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक वायर जुड़ा होता है, और वायर किसी सिस्टम के साथ जब लग जाता है ना, जो हम ऑन करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी वायर के माध्यम से उस सिस्टम में पहुँच जाती है, और उसमें करंट प्रवाहित होके उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, सपोज दैट एसी का तार लगा है एक बोर्ड में, और ज्यों मैं बोर्ड को ऑन करता हूँ, एसी को ऑन करता हूँ, एसी की कूलिंग जो है पूरे मकान में, पूरे घर में छाने लगती है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो पावर है, वो सही डायरेक्शन में जाए और सही सिस्टम में जाए, तो वो एनर्जी क्रिएट करेगा। वो सबके पास है वो पावर, हम के पास, हमारे सभी के अंदर वो पावर है, ज़रूरत है उसको जनरेट करने की। और वो एक ही चीज़ से जनरेट होगी, आपके अंदर होना चाहिए वो करेज, साहस। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जानते हैं क्या है? एक मान्यता है कि किसी मोटिवेशनल स्पीकर को अगर आप सुनते हैं,
तो आपके अंदर जिंदगी के अंदर बदलाव हो जाए। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अगर आप सोचें अगर एक इंसान के कहने से लाइफ में बदलाव आता तो शायद आज पूरी दुनिया बदल गई होती। श्री कृष्ण ने बहुत पहले ही बहुत सारी चीजें बता दी और सारे क्वेश्चन का आंसर बता दिया। महावीर जैसे लोग आए, जीसस क्राइस्ट जैसे लोग आए, ये लोगों ने बहुत सारा मोटिवेशनल स्पीकर दिया, जीवन के बारे में बताया, लेकिन चेंजेस नहीं आए। बदलाव सिर्फ आता है जब दूसरों को सुन कर ना अपने आप से आप जो कहते हैं उससे बदलाव शुरू होता है। हम अपने अंदर क्या परिवर्तन ला रहे हैं, हम जब तक खुद नहीं चाहेंगे वो नहीं आ सकता। कहते हैं ना एक फिशरमैन का बच्चा जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, एक रोड पे खेलने गली में खेलने वाला सचिन तेंदुलकर बन सकता है, तो आप डायमंड क्यों नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं सर। एक चीज होती है हाईएस्ट वर्क एथिक्स। कि एथिक्स बहुत जरूरी है लाइफ में। किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बिजनेस में कर रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ में कर रहे हैं, उसमें एथिक्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। और दूसरा चीज हाईएस्ट वर्क एथिक्स। मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। एक घटना थी, आप जानते होंगे विराट कोहली की। जब वो कर्नाटक के साथ युद्ध मैच हो रहा था, उसके फादर की डेथ हो गई और वो मैच छोड़ा नहीं। अगले दिन जब मैच खेला तो 90 रन पे आउट हुआ और उसने एक ही चीज कहा कि इट इज ओनली फॉर यू पापा, ये आपके लिए है। मतलब कि आपके पास जब विपरीत विपरीत परिस्थितियां हो, उसमें आप अपने आप को कैसे स्ट्रगल कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, ये होती है हाईएस्ट वर्क एथिक्स। ये सभी के सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपको अपना टारगेट जो बनाए हैं, लक्ष्य बनाए हैं, जो जिंदगी का उद्देश्य है, वो आपको सामने क्लियर दिखना चाहिए। जो हो गया, उस पे हमको पछतावा नहीं करना, लेकिन जो होना है वो सब पे हम काम कर सकते हैं। इंडिगो की फ्लाइट में आप कभी जाएं तो उसमें जब पायलट एंट्री करता है ना, तो वो जो उसका केबिन होता है, उसके बाहर वो कम से कम 15-20 सेकंड रुकता है। उसके गेट पे एक चीज लिखा होता है कि फ्लाइंग इज सीरियस प्रोफेशन, फ्लाइंग इज सीरियस प्रोफेशन, डोंट कैरी योर वरी बियॉन्ड दिस पॉइंट। आपके पास जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, इस पॉइंट के अंदर नहीं लेके जाना है। यानी कि आप केबिन में नहीं लेके जाना। सारी आपकी जो वरी है, प्रॉब्लम है, परेशानियां है, उसको पीछे ही छोड़ देना है। क्योंकि आपके साथ, आपके सहारे 250-300 लोग इसमें बैठे हैं जिनकी जिंदगी आपके भरोसे है। तो अगर ये आप मान लेंगे, जिस दिन आप सोचिए सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि आप इस सिस्टम में हैं, आप अकेले सक्सेस नहीं हो सकते। आप तब सब सक्सेस हो सकते हैं, कम से कम आपके टीम में 10 से 20 लोग, 50 लोग, 100 लोगों को आप सक्सेस बना देंगे, तब सक्सेस हो पाएंगे। उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। आप नाम सुने होंगे, जिसे नाम किसी का आता सचिन तेंदुलकर, तो आपके मन में क्या फीलिंग आती है? क्यों आपका सचिन नाम आता है? आपके अंदर एक अच्छा क्रिकेटर है। बिल गेट्स नाम आता है तो आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट। क्यों धीरू भाई अंबानी का नाम आता है तो आपके दिमाग में एक चीज फिगर आता है, रिलायंस, जियो। ये सोचिए कि अगर आपका नाम कोई लेता है तो उसके बाद क्या फीलिंग आती है? क्या हमने कभी सोचा ये चीज? तो होना चाहिए कुछ आपके साथ जुड़ना चाहिए कि आपका नाम आए तो ये बोले यार वो टेक्निकल अचीवर है, वो वारसीएम वाला, इस तरह का कुछ फीलिंग आना चाहिए आपके नाम के साथ जुड़ना चाहिए। और जिंदगी का दूसरा चीजें हैं, सबसे बड़ी चीज जो है धैर्य, पेशेंस। पेशेंस लाइफ में बहुत जरूरी है। दशरथ मांझी ने जब पहला हथौड़ा उस पर्वत पर मारा तो लोग उस पर हंसे, लेकिन जब 20 साल तक वो मारता रहा तो पर्वत ने खुद खड़ा होकर कहा, जा तू जीत गया, तो जीत जा। तो वो चीज पेशेंस रखना पड़ेगा सर।
आप पर भी जब शुरू किए होंगे बिज़नेस तो लोग हँसेंगे, हँसे होंगे, सभी पर हँसे होंगे कि क्या कर रहा है ये? कौन-सा काम शुरू कर दिया है इसने? धनिया, मिर्चा बेच रहा है, नमक बेच रहा है। तो वो लेकिन पेशेंस जब रखेंगे आप ना किसी टारगेट को रखेंगे कि 10 साल का मेरा टारगेट है ये, तो उसी दशरथ मांझी को आज एग्ज़ाम्पल दिया जाता है, इतिहास में नाम उसका आ गया। तो वो चीज़ सभी के साथ हो सकता है सर। कहते हैं ना कि जब राम का राज्याभिषेक होना था, लेकिन अगले पल पता चलता है कि नहीं राम राज्याभिषेक वगैरह नहीं होगा जी, जाओ, आपको तो बन जाना है। राम का राज्याभिषेक होगा इस पर प्रसन्न नहीं है वो। मुझे वनवास मिल गया इस पर दुखी नहीं है। यही है राम, यही है धैर्य, वो सभी के अंदर ये चीज़ आएगा। उन्होंने कहा था ना कि जब अपनी उनकी माता ने पूछा कि क्या हुआ बेटा? तो उन्होंने एक चीज़ बोला कि पिता देहु मोहि कानन राजू। उन्होंने कहा माता पिता ने मुझे राजा कहाँ का बना दिया? राज राज जंगल का राजा बना। तो वहाँ भी वो खुश हैं। आप जो कुछ भी परिस्थितियाँ सामने में आए हैं, उस पे खुश रहना चाहिए। कहते हैं ना कि राम जब अयोध्या में थे, तो राजकुमार राम थे। लेकिन जब जंगल-जंगल घूम के आए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए और इसी पूरी यात्रा ने उन्हें पुरुषोत्तम बनाया, भगवान बनाया। तो धैर्य, धैर्य बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी के लाइफ में इसमें भी इस सिस्टम में भी जब आप आए हैं, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, कुछ देर साहस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं उन्होंने क्योंकि वो राजा थे और एक कोई छोटे-मोटे राजा नहीं थे, बड़े थे आप सभी जानते हैं, उन्होंने किसी राजा को अपने साथ नहीं लिया। चाहते तो बहुत सारे राजा को बुला सकते थे, जंगल में, मेरी पत्नी का अपहरण हो गया है, आप लोग मेरी हेल्प करो। लेकिन नहीं, उन्होंने किसको साथ लिया? वंचितों को लिया साथ। उन्होंने सुग्रीव को साथ लिया, क्योंकि उन्होंने भीलों को लिया, केवट को लिया, ऐसे-ऐसे लोगों के लिए बड़े लोगों को नहीं लिया, राजाओं को नहीं लिया। क्योंकि वो जानते थे कि जहाँ मैं जा रहा हूँ लड़ने के लिए, वहाँ सदाचार की ज़रूरत है, आत्मा की तृप्ति की आवश्यकता है। वही चीज़ हम लोगों के साथ हो रहा है। आज आपके साथ बहुत बड़े मिलियनेयर लोग नहीं आ रहे होंगे सिस्टम में। आप उन लोगों को लेके चलिए जिनको नीड है, जिनको ज़रूरत है। किसी मददगार आदमी को जिसको ज़रूरत है, जो आज की डेट में 10 से 15 हज़ार रुपया कमा रहा है, अगर उसको पार्ट टाइमली आप 2000 3000 रुपया की मदद कर सकते हैं इस सिस्टम में, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो। पूरी लाइफ़ आपका एहसान मानेगा और ये दुआ जो होती है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है सर। किसी का दुआ लीजिए, ये आपकी लाइफ़ में बहुत काम आएगा। यहाँ बस ज़रूरत है एक सेवा भाव से लोगों के साथ काम करने की, क्योंकि राम चाहते तो रावण को बाली को लेते, बाली पहले ही हरा चुका था। सहस्त्रपाऊ भी हरा चुका था, रावण कोई बहुत बड़ा वो चीज़ नहीं था, राम बाली भी पहले हरा चुका था, सहस्त्रपाऊ भी हरा चुका था, चाहते तो बाली को लेके जाते, हरा देते, लेकिन नहीं, उन्होंने एक उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी थी, वो उन्होंने सुग्रीव में जो डिप्रेशन का शिकार था, उसपे कल्टीवेट किया, एक लीडरशिप कल्टीवेट किया सुग्रीव में और उनको एक बहुत बड़ा महारथी बना दिया, जिनका कि पूरे युद्ध में बहुत बड़ा योगदान है। तो आप भी एक छोटे से व्यक्ति को छोटा इन द सेंस जो डिप्रेशन में हो गया, गरीब हो, कुछ आज क्या है ये मायने नहीं रखता। ये हमारे पास कल क्या होगा, वो बहुत बड़ा चीज़ रखता है मायने। आप किसी के अंदर वो क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं। वो सभी के अंदर पावर है, बस ज़रूरत है उसको उधेड़ने की, उखाड़ने की, अंदर से कुरेदने की। भगवान ने सब कुछ इनबिल्ट करके भेजा है। सारी पावर्स आपको अंदर दे के भेजा है, बस उसको ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है। जिस दिन आप वो ट्यूनिंग कर लेंगे ना, वो पावर आपके अंदर आ जाएगी। उसने पूछा था ना बाली ने कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ महिमारा। इसका रिप्लाई भी उन्होंने दिया था। ऐसा नहीं है कि मार दिया तो उसका रिप्लाई नहीं दिया। अनुज बधू भगनी सुत नारी, 69 कन्या समये चारी। अनुज बधू भगनी, बेटे की पत्नी, ये सब कन्या के समान होती है।
इन्हें कुदृष्टि बिलोकहि जेहि ताहि बधे कछु पाप न होई। और इनको जो कुदृष्टि देखता है, गलत निगाहों से देखता है, उनको उनका वध करने से कोई पाप नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग समाज में ऐसे भी मिलेंगे, ज़रूरी नहीं कि सभी को आप लीडर बनाएँ, सब लोग लीडर बन भी नहीं सकते और बनना भी नहीं चाहिए। एक सामाजिक समरसता होती है ना, वो भी रहना चाहिए। हर आदमी नेटवर्किंग में नहीं आएगा, आएगा भी तो हर आदमी कामयाब भी नहीं हो सकता है, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि कामयाबी का रेशियो केवल 5% होता है। आपको 5% बनाना है, 95% में रहता है, ये आपको केवल केवल और केवल आपको ही डिसाइड करना है। और सबसे बड़ी चीज़ आप देखते होंगे रामचरितमानस से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं आप। राम ने हनुमान को कभी ये नहीं बताया कि तुम्हें क्या करना है। उन्होंने कहा इतना ही कहा था कि जाओ पता करके आ जाओ। लेकिन वो जाके क्या-क्या किए, बहुत सारी चीज़ें की। अपने आप को गिरफ्तार कराया, बहुत सारे लोगों को मारा, लीडरशिप क्वालिटी यही बिल्ड होनी है। लंका को जला के आ गए, उन्होंने कुछ कहा नहीं था। आज हम किसी को भेजते हैं कि प्लान दिखा के आ जाओ, उसको 10 बार बताते हैं कि ये चीज़ बताना। क्यों? क्योंकि हमने उसके अंदर लीडरशिप डेवलप ही नहीं किया। वो ज़रूरत है लीडरशिप डेवलप करने की। और हनुमान जी से एक ही चीज़ सीखा जा सकता है कि लीडरशिप कैसे बिल्ड हो सकती है। खुद ही टेक ऑफ, खुद ही लैंडिंग। आप वहाँ देखें, इनका सबसे बेस्ट मैनेजमेंट है। हनुमान जी को बेस्ट मैनेजमेंट का उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। ₹1 का खर्चा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीख सकते हैं। धैर्य आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हुँ, लीडरशिप डेवलप करना, देखिए बहुत ज़रूरी है सिस्टम में, किसी फील्ड में जब तक आप लीडरशिप का मतलब आप मार्गदर्शक नहीं बनेंगे ना, तब तक आपके पीछे लोग नहीं आएँगे। और कहते हैं नेतृत्व क्षमता का शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े-लिखे हैं तो बहुत बड़ा आप कामयाब हो सकते हैं। मैं बताऊँ आपको दुनिया में जितने बिलियनेयर हैं ना, अगर उनको इतिहास देखा जाए तो उसमें से 90% कोई 7वीं पास है, कोई 8वीं पास है, 9वीं पास है, 10वीं पास है। उसका एक ही कारण है कि जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं ना, वो क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं। आप किसी पढ़े-लिखे बीएससी, एमएससी आप आदमी को पढ़ा दिखाओ, पीएचडी जो किया हो, इतना क्वेश्चन कर देगा, इतना नेगेटिव क्वेश्चन कर देगा कि वो काम ही नहीं कर सकता। वो उसको हर चीज़ में गलत दिखाई देगा, ना ना नेगेटिव चीज़ दिखाई देगा। वहीं एक अनपढ़ आदमी को बोलो कि ये करना तुमको इतना पैसा मिलेगा, वो रेडी हो जाएगा। नेतृत्व क्षमता का शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। ये आपकी आत्मा की सुचिता पर निर्भर। एक रामचरितमानस में एक जगह एक स्टोरी आती है। देखिए लीडरशिप आप किसी पर विश्वास जो करते हैं ना, किसी को आराध्य मान लीजिए, किसी अपलाइन को आराध्य मान लीजिए, अनपढ़ हो, पढ़ा-लिखा हो, कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आप जिस मान लेते हैं ना, उस दिन से आपके अंदर उसके प्रति विश्वास पैदा हो जाता है। जब विश्वास पैदा हो जाता है ना, तो उससे आप बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। किसी मंदिर में किसी ने किसी को भगवान को नहीं देखा, लेकिन जब भी आप जाते हैं कहीं रास्ते में मंदिर दिखता है तो आप वहाँ नतमस्तक हो जाते हैं, केवल एक चीज़ है विश्वास। रामचरितमानस में एक वक्तव्य आता है कि जब पुल बन रहा था, तो नल-नील जो थे, पत्थर फेंकते थे पानी में, वो तैरता था। और राम बैठे थे एक एक तरफ, तो उन्होंने सोचा मैं भी देखता हूँ यार। उन्होंने एक पत्थर उठाया और पानी में डाल दिया और डूब गया वो। उन्होंने सोचा यार ये तो मेरे नाम पे काम चल रहा है, मेरी इंसल्टी हो रही है यहाँ तो। उन्होंने सोचा कोई देख तो नहीं रहा, पता चला कि नल-नील देख रहे थे। उन्होंने कहा भगवान रहने दीजिए आप, हम लोग कर लेंगे। उन्होंने कहा लेकिन एक चीज़ बताओ, तुम लोग पानी में डाल रहे हो, पत्थर तैर रहा है और मैं डाल रहा हूँ तो डूब रहा है। डूब जाए ऐसा क्यों? रीज़न क्या है इसका? उन्होंने कहा कि भगवान हमने पत्थर पर राम लिखा है, जो एक अमर नाम है। और आपने जब आप ही किसी पत्थर को छोड़ दोगे, जो भव सागर को पार कराने वाला ही है, वही पर्वत पत्थर को छोड़ देगा तो उसको कौन बचाएगा? यानी कि जिस पर आप विश्वास करते हैं, जिसके जिसके थ्रू सिस्टम चल रहा है, अगर उसी पे विश्वास नहीं करेंगे,
तो कुछ भी नहीं होने वाला है। यानी आपको अपने सिस्टम पे विश्वास करना पड़ेगा, अपनी कंपनी पे विश्वास करना पड़ेगा, अपने अपलाइन पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने डाउनलाइन पर विश्वास करना पड़ेगा। ये विश्वास की पावर ही है कि आज हम लोग साथ में हैं और कल भी रहेंगे। कहते हैं लीडरशिप इस बात से निर्भर नहीं होती कि आप बात में कितना विश्वास करते हैं, कि ईश्वर द्वारा जो तय किया गया भाग्य है ना, किसी मनुष्य के निपटाने में, खत्म करने में, बढ़ाने में नहीं बढ़ेगा, ना घटेगा। आपकी विजय, आपकी पराजय स्वयं आपकी प्रतिभा, क्षमता और आपके प्रारब्ध पर निर्भर करती है। आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपका कैलिबर कितना है, आपका प्रारब्ध क्या है, इसी पर आपका डिपेंड करता है, आपका विजय करेंगे या पराजय हो गया। और पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं है, जो आपको पराजित कर सके या आपको विजय दिला सके। वो केवल और केवल आप हैं, वो आप विजय आप ही दिला सकते हैं अपने अंदर, आप पराजय भी दिला सकते हैं। तो पहली चीज़ें आपको विश्वास करनी पड़ेगी। और एक और चीज़ आता है इसमें, इंटेलिजेंट एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन। देखिए एफर्ट्स दुनिया कर रही है, सभी कर रहे हैं, लेकिन राइट डायरेक्शन में करना ये बहुत ज़रूरी है। मैं इस दीवाल को अगर धक्का लगाऊँ, चाहे पूरे घरवाले मिल के लगाएँ, कुछ नहीं होना है। यानी कि एफर्ट्स तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स करना। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं न कहीं फ़ॉल्ट कर रहे हैं, कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। पता चला पूरे महीने मैं काम किया सर, 2 जॉइनिंग भी नहीं आई। इसका मतलब कि आप राइट डायरेक्शन में नहीं है सर। आप 50 प्लान दिखा दिए, एक भी जॉइनिंग नहीं निकली। इट मीन्स कि आपका डायरेक्शन सही नहीं है, आप डायरेक्शन चेंज करो। डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। एफर्ट्स करना अच्छी बात है, लेकिन सही दिशा में एफर्ट्स करना ये बहुत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहते हैं स्टार्ट स्मॉल, छोटे से स्टार्ट करो। कोई बड़ा काम ये फर्स्ट डे नहीं होता है। छोटे से स्टार्ट करो, लेकिन इम्प्रूव ग्रेजुअली। आपको उसको धीरे-धीरे इम्प्रूव करना है। आज मैंने अगर एक काम किया, तो कल उससे 5 मिनट सोचिएगा अगले दिन, उसको काम करने से पहले क्या पिछले दिन से बेहतर मैं कर सकता हूँ? कर सकते हैं सर। जो भी आज स्पीकर हैं, चाहे जिसको भी ले लीजिए दुनिया का, जो आज बड़ी-बड़ी स्पीच देते हैं, वो क्या फर्स्ट डे वो इतना अच्छी स्पीच दे लेते थे? नहीं। फर्स्ट डे किसी को बोलिए स्टेज पे खड़े होने के, नाम बताने में भी हालत खराब हो जाती है। लेकिन वो इम्प्रूव किया अपने आप को। स्टार्ट स्मॉल एंड इम्प्रूव ग्रेजुअली। आप डे बाय डे रोज कुछ न कुछ इम्प्रूव करें। और दूसरा चीज़ है कि क्या मैं इस काम को और बेटर वे में कर सकता हूँ? क्योंकि यहीं पे एक आदमी है, 50 लोगों को प्लान दिखाता है, 40 आदमी जॉइन करते हैं। दूसरा आदमी 50 लोगों को प्लान दिखाता है, 1 आदमी जॉइन करता है। सिस्टम एक ही है, प्लान एक ही है, सब प्रोडक्ट एक ही है, दुकान वही है, सब कुछ वही है, कंपनी वही है। तो रीज़न क्या है? रीज़न एक ही है सर, आप राइट डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं। तो हमको राइट डायरेक्शन में काम करना है और रोज़ अगर पिछले दिन से बेहतर करना है। बेहतर तब करेंगे जब आपको कुछ नया नॉलेज होगा। जो 2019 में हमारे पास नॉलेज था, अगर उसी नॉलेज को हम 2021 में यूज़ करेंगे, इनकम वही आएगी जो 2019 में आई थी। 2021 में अगर आपको इनकम अपनी जनरेट करना है, बढ़ाना है, तो आपको 2021 वाला नॉलेज लाना पड़ेगा। 2004 से पहले यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं थे। आज हमारे पास ये सिस्टम है। एक दिन काफ़ी बड़े सीनियर लीडर से मेरी बात हो रही थी, इसी सिस्टम पे, तो उन्होंने कहा यार आज की डेट में अगर आप बिज़नेस नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब कि आप कहीं न कहीं फेल हो, आप काम करना ही नहीं चाहते हो। आज आपके पास यूट्यूब है, फेसबुक, सारे सोशल मीडिया चैनल हैं। यानी कि आपको किसी को कुछ दिखाना हो तो दिखा सकते हो, ये लो यार मेरी कंपनी का ये चीज़ें हैं, ये प्रोडक्ट है, ये लीडर है, वो है। 2002-3 में जो शुरुआत किए थे उनके पास कुछ भी नहीं था दिखाने को। ना तो पैसा दिखाने का था, ना प्रोडक्ट दिखाने का था, प्रोडक्ट गिने-चुने प्रोडक्ट थे। ना तो इतने आपके पास पीयूसीज़ थे, ना तो डिपो थे, कुछ भी नहीं, ना कोई हाईएस्ट अर्नर दिखा सकते थे। आज की डेट में अगर काम नहीं कर पाते हो और दुनिया में अभी आप 2 लोग भी मार्केट में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं,
आप किसी भी सिस्टम के बारे में बताइए, वो जानता है, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में जानता है, चाहे वो नेगेटिव सेंस में जानता है। अब आपको उसको नेगेटिव जानता है तो उसको पॉजिटिव कैसे करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा सर। तो आज का जो एटमॉस्फियर है टेक्नोलॉजी का, उसको आप सीख के बेहतर कर सकते हैं। जो 2025 का आंकड़ा आ रहा है इस सिस्टम का, आपका कितना टर्नओवर होगा कंपनी का तो होगा होगा, आपका कितना होगा मायने ये रखता है सर। इसलिए हमको बेहतर ये होगा कि हम रोज डेली कुछ न कुछ एफर्ट्स करें, कुछ नया क्रिएट करने का कोशिश करें। नेक्स्ट चीज है हाईएस्ट फाइट बैक एटीट्यूड। जिसको बोलते हैं बाउंस बैक। आपका एटीट्यूड कैसा है किसी चीज से, परिस्थिति से लड़ने का। एक लड़का था 15 साल में, उसके फादर की डेथ हो गई। 25 साल में उसके मदर की डेथ हो गई। ये सब घटनाओं से उसकी सिस्टर जो है ट्रॉमा में आ गई। फाइनेंशियल कंडीशन जीरो थी, पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उस लड़के के अंदर एक चीज थी, स्ट्रांग विल। एक बहुत बड़ा इरादा, बहुत बड़ा इच्छा कुछ करने का, और वो करा कुछ, और आज उसका नाम पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। नाम है शाहरुख खान, जिसका कि लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा आज इनकम है। ईयरली इनकम 300 करोड़ रुपया है। तो वो केवल और केवल एक चीज से हुआ, स्ट्रांग विल। उसका एक दिन इंटरव्यू में पढ़ा था, उसमें एक चीज उसने कहा कि मैं ऐसा कोई बॉम्बे का स्टूडियो नहीं है जिसके सामने रोया ना हो। तो वो चीजें करना पड़ेगा। स्ट्रगल की लाइफ आज सब लोग उसको देखते हैं कि यार कितना बड़ा आलीशान उसका बंगला है, मन्नत है। बहुत सारे दुबई में उसके पास फ्लैट, बहुत सारी प्रॉपर्टी उसने किया, लेकिन वो केवल और केवल एक चीज से किया, स्ट्रांग विल से। लेकिन इसके पीछे का जो हिस्ट्री है, पर्दे के पीछे, वो हम लोग नहीं देख पाते। जो संघर्ष का जीवन है, वो तो करना पड़ेगा सर आपको भी। अगर वो चीज पाना है तो वो संघर्ष पीछे वाला जो है वो आपको भी झेलना पड़ेगा। कहते हैं ना कि आप लोग मैं समझता हूँ कितने लोग पतंग उड़ाए होंगे इसमें। कुछ लोग हैं जो पतंग उड़ाए हों सर। पतंग नहीं उड़ाए तो जिंदगी। पतंग उड़ाने में क्या होता है, पतंग उड़ाने में जो आनंद आता है ना, आनंद सबसे ज्यादा कब आता है, जब आपकी पतंग दूसरे को काट दे। तो क्या करते हो आप, आनंदित हो जाते हो, मजा आ जाता है, वाह यार। लेकिन आपकी पतंग अगर कट गई तो क्या करोगे, क्या करते हो, दुखी हो गए? नहीं। आप क्या करते हो, दूसरी पतंग निकालते हो, फिर उड़ाने लगते हो। फिर पतंग कट गई, क्या करते हो, तीसरी निकालते हो, फिर से उड़ाओ, मजे लो। बात इसमें नहीं है, पूरे दिन में जितना आपने एन्जॉय लिया ना, पतंग किसकी कटी, किसकी नहीं कटी, सवाल ये नहीं है। आपने जो वो लाइफ एन्जॉय करके जिया ना, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट। हम लोग एक बार, 2 बार फेल हो गए, तो क्या करते हैं, रख देते हैं। नहीं सर, दूसरी पतंग निकालो, दूसरा खड़े हो, फिर से खड़े हो जाओ। फिर से आप अपना नया लाइफ जियो, फिर से खड़े हो, फिर से पतंग उड़ेगी। मैटर इज हाउ एन्जॉय योर लाइफ। अपना लाइफ को एन्जॉय कैसे करते हो। पतंग की तरह एन्जॉय करो सर, एक कटेगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, फिर आएगी, नहीं आएगी, आती रहेंगी सर। लेकिन उड़ाना तो है ही है, पूरे ज़िंदगी का मजा लो। कल क्या किसने देखा, कुछ नहीं पता सर कल क्या होगा। आज कुछ करके जाओ, ये मान के चलो कि टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ। आप अगर जानो कि अगर भगवान आके बोल दे कि आज आपका लास्ट डे है, तो आप क्या करोगे? वो सोच के चलो कि आज मेरा लास्ट डे है, आज मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ कि भगवान भी याद करे, यार ये लड़का था, कुछ करके गए। तो लाइफ को एन्जॉय करके जिए सर, डेली। एक और स्टेप होता है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। देखिए, पास्ट सभी के साथ है, और सभी के पास्ट में, सभी का जो भूतकाल बीता है, उसमें कुछ चीजें अच्छी हुई हैं, कुछ बुरी हुई हैं। ये नेचुरल चीज है, सभी के साथ हुआ है। बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं, बहुत सारी बुरी हुई। लेकिन पास्ट तो पास्ट है।
उसको हम चाह के भी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए स्टार्ट राइट नाउ। अभी आज समझिए, आज से सब कुछ शुरू हुआ है। अगर मैं मान लो मैं 40 साल का हूँ, पीछे मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं आज से अगर स्टार्ट करता हूँ, कुछ नया क्रिएट करता हूँ, 1 महीना कुछ ऐसा करता हूँ, तो मुझे लगेगा कि यार मैंने पिछले 40 साल ज़ीरो कर दिया, लेकिन 1 महीना मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, कामयाब रहा। इस 40 साल के बाद अगर आप 5 साल का आप टारगेट लेते हैं कि मुझे इस मुकाम पर पहुँचना है, तो जिस दिन 5 साल बाद आप उस मुकाम पर पहुँच जाते हो ना, वो पिछला 40 साल लोग भूल जाते हैं सर। लेकिन उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। मोहनदास करमचंद गांधी अलग थे, महात्मा गांधी अलग थे। मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने आप को छोड़ा, अपने आप को सैक्रिफाइस किया, अपने आप से बाहर निकले, तब जाके महात्मा गांधी बने। महात्मा गांधी को लोग पूछते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी को नहीं। तो वो चीज़ आप बन के आ सकते हैं। जितने भी डायमंड हैं हमारे सिस्टम में, वो भी यहीं थे। आज भी अगर वो कुछ नहीं करते, अपनी नौकरी करते, तो वो वहीं रहते, जाने नहीं जाते शायद। लेकिन आज वो कुछ नया करके आए, तो आज उनको एज़ ए डायमंड बुलाया जाता है, पूरे इंडिया में लोग जानते हैं उनके नाम से। ये व्यक्ति था, इसने कुछ किया। कैटरपिलर होता है ना, कैटरपिलर, जब वो निकलता है ना, सैक्रिफाइस अपने को करता है, अपने आप से बाहर निकलता, तब जाके बटरफ्लाई होता है। कहते हैं ना, जब किसी पत्थर को तराशा जाता है, तो उसपे बहुत सारी चोट मारी जाती है। वो सहने की क्षमता जिसमें होती है, वही स्टैच्यू बनता है, वही मूर्ति बनता है। तो वो चीज़ें सहने, हर आदमी में, मैं कहता हूँ हर आदमी में क्वालिटी, हर आदमी एक डायमंड है, बेहतर डायमंड है, बस वो मिट्टी के साथ लिपटा हुआ है। और आपको तराशने वाले यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बस थोड़ा-सा आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। वो तराशते समय जो छीनी हथौड़े से जो थोड़ा-मोड़ा चोट लगेगी, थोड़ा दिन सह लेना सर। उसके बाद तो आप डायमंड हो जाओगे, मोती हो जाओगे, आप खोजे ही जाओगे। जैसा कि एग्ज़ाम्पल है, दुनिया भर के एग्ज़ाम्पल भरे पड़े हैं, और हर इंसान कामयाब हो सकता है। बस एक ही चीज़ है, कुछ चीज़ें हमको छोड़ देनी पड़ेगी। नेगेटिव लोगों को छोड़ देना पड़ेगा। वही नेगेटिव लोग आपके साथ एक दिन आएँगे। कहते हैं ना, को जब हाथी जाता है ना गाँव में, तो कुत्ते भौंकते हैं, और सबसे ज़्यादा हाथ हाथी के आगे ही जोड़े जाते हैं कि गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए। कहावत है ना, किसी ने पूछा कि कुत्तों से तुम लोग क्यों भौंकते हो? वो कहा कि हम लोग इसलिए भौंकते हैं कि ये इनका जो आगे लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं, हमको उनसे दिक्कत है, हाथी से कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं जिसकी जितनी निंदा होती है, उतनी ही स्तुति होती है। और कुत्ते कभी हाथी के आगे नहीं भौंकते, और हाथी कभी पीछे मुड़कर देखता नहीं। वो अपना मदमस्त चलता रहता है, चलते रहो, पीछे भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। आपको बस एक ही चीज़ करना है, अपना टारगेट याद रखना है, और रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। एक चीज़ और है, कन्वर्टिंग योर थॉट इंटू एक्शन। देखिए, विचार सभी के पास है। आप अपने विचार को एक्शन में कैसे चेंज करोगे? हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, नॉलेज बहुत है, कंटेंट्स बहुत हैं, सब कुछ पता है। बहुत सारे मिलेंगे, आपको कहेंगे सब कुछ पता है, लेकिन उसको यूज़ कहाँ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक आदमी को जो ज़िंदगी में कभी किचन में नहीं गया हो, उसको सारी सामग्री दे दो आप। सब्ज़ी दे दो, सब कुछ सब्ज़ी दे दो, नमक दे दो, मिर्च मसाला सब कुछ दे दो, वो बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो वो चीज़ें आपको आना चाहिए, नॉलेज तो है, पोटेंशियल तो है, उसको यूज़ कैसे करना है? वो उसको बोलते हैं कंटेंट सेंसिटिविटी। कंटेंट सेंसिटिविटी लेवल ये हमारा बहुत ज़्यादा हाई है। इसी को मेंटेन करना, और उसको मेंटेन करने के लिए एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, ऋग्वेद में लिखा है, अगर आप कंटेंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है आपको, बैलेंस करनी है, तो हर रात सोने से पहले एक चीज़ करनी होगी। वो करने से आपका 50 गुना आपका ऊपर लेवल हो जाएगा।
मैं कहता हूँ 50 गुना नहीं करो तो सही, 20 गुना बढ़ेगा, 10 गुना बढ़ेगा, 5 गुना बढ़ेगा, कुछ तो बढ़ेगा, आज जो है उससे बढ़ेगा। केवल एक चीज करने से, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण इसको बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन। आपने रात को सोने से पहले 5 मिनट निकालिए कि मैंने पूरा दिन क्या किया। आप सोचिए, सुबह उठा, मैं 4 बजे उठा, मैंने क्या-क्या किया। सपोज़ दैट एक आदमी उठा है, वो कहा कि मैंने 7 बजे उठा जी, ठीक है जी, उठ गए। मैं गया बाथरूम में, वहाँ देखा कि जो है चीज़ें बिखरी हुई थी। पेस्ट अलग रखा था, ब्रश अलग था, और सामान साबुन अलग रखा था। वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा। अपने घर वालों की एक छोटा-सा काम नहीं कर सकते हो। अब उसके चिल्लाने की वजह से अपोज़िट रिएक्शन भी आएगा, न्यूटन का नियम है ये। वहाँ से रिएक्शन आया, उसके बदले झगड़ा शुरू हो गया। वो ढाई 3 घंटा उसी में खराब हो गया। यार क्या काम था, एक छोटा-सा ढक्कन ही पेस्ट का बंद करना था ना, साबुन को सही स्थान पे रखना था, कर तो लेते। उससे आपका 3 घंटा बच जाता। अब वो कहने लगा अगर मैं चीखता नहीं है, तो ये लोग सीखेंगे कैसे? अब आप रोज़ चीखते रहो, एक आदमी सीखना ही नहीं चाहता, सीखेगा ही नहीं। अब आप चीख-चीख के अपना बीपी बढ़ा रहे हो। अब इतना बीपी बढ़ गया कि एक दिन चले गए, लेकिन वो सीखे ही नहीं। आप तो इस दुनिया से चले गए चीख-चीख के, लेकिन वो सीखना ही नहीं चाहता, कभी सीखा ही नहीं। इस चीज़ पर हमको रिएक्शन, कुछ लोग ऐसी दुनिया में हैं सर, वो सीखेंगे ही नहीं। हमको क्यों एनर्जी करना है, अपनी वेस्ट करना है? छोटा-सा ही तो काम है, हम खुद ही कर लें। इंट्रोस्पेक्शन से एक चीज़ होता है, सेल्फ रियलाइज़ेशन। मेरे अंदर क्या पावर है, वो मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? वो चीज़ें आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से आ सकती है। एक चीज़ होता है प्रोवोक करना। कोई किसी को, ये आपकी सिस्टम में बड़ा काम आएगा प्रोवोक करना। एक छोटी-सी घटना थी कि मान लीजिए आपके साथ एक कुत्ता है। आपने क्या किया, कुत्ते को छेड़ दिया। कुत्ता क्या करेगा, भौंकेगा। अब आप 2 मिनट बाद फिर वापस आइए कुत्ते के पास। आप जानबूझ के कर रहे हैं ये। आप फिर छेड़ दीजिए कुत्ते को। वो क्या करेगा, भौंकेगा। आप 5-7 मिनट बाद आइए कुत्ते को, फिर छेड़ दीजिए। फिर क्या करेगा वो? फिर भौंकेगा। क्यों भौंक रहा है? क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो इंसान नहीं है, उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि वो समझ सके कि ये जानबूझ के मुझे छेड़ रहा है। ऐसा हमारे साथ भी हो रहा है। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग आके कुछ कर जाते हैं ऐसे ही। हम क्या करते हैं? हम गुस्सा हो जाते हैं। तो आप समझ लीजिए हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, कौन-सी क्वालिटी है। प्रोवोक करना, भगवान राम को आप देखेंगे कितना प्रोवोक किया गया उनके साथ, लेकिन वो अडिग रहे। कोई बेइज़्ज़ती करके चला गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। कोई कुछ भी बोल के चला गया, कोई नहीं, शांत रहो, स्थिर रहो। ये चीज़ें कुछ हैं, बहुत सारे लोग आपका मज़ाक भी उड़ाएँगे, लेकिन हमको स्थिर रहना अपनी चीज़ों पर। एक सबसे बड़ी चीज़ है एकाग्र होना, फ़ोकस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, एकाग्र होना। हम आप क्या कर रहे हैं, आधे-आधे लीडर भी बन रहे हैं, बिज़नेसमैन भी बन जाऊँ, क्रिकेटर भी बन जाऊँ, एक क्या ही अच्छा वो सब कुछ बनना चाहते हैं। लेकिन लास्ट में क्या होता है, हम कुछ भी बन नहीं पाते। क्योंकि जब सारी चीज़ें आप बनना चाहोगे, तो कुछ भी नहीं बन पाओगे। आपको सफल होने के लिए एकाग्र रहना पड़ेगा, अर्जुन की तरह। अर्जुन एकाग्र है। कहते हैं ना कि असफलताएँ केवल यह सिद्ध करती हैं कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। अब देखे होंगे एक बार की घटना है, गजेंद्र जी थोड़ा-सा चलेगा, टाइम थोड़ा-सा 5-10 मिनट लगे, चलेगा? जी सर, जी, बिल्कुल। देखिए परेशानियों का एक नाम है दुनिया में,
एपीजे अब्दुल कलाम, सभी लोग उनको प्यार करते हैं, चाहे वो जिस भी पार्टी का हो। एनडीए का जो एग्ज़ाम था, वो उनका इंटरव्यू था, वो गए वहाँ पे, उनके पास पैसे नहीं थे। उनकी सिस्टर ने जेवर बेच के दिए थे और उन्होंने कहा, "जा रहा हूँ मैं, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं।" वो गए, सिलेक्शन नहीं हुआ और वो जो है जब वो हो गए, परेशान हो गए, उन्होंने सोचा क्या करूँ अब मैं ज़िंदगी में? वो शिवानंद आश्रम है एक, लक्ष्मण झूला के पास, वहाँ सुसाइड करने के लिए चले। यार जीवन में कुछ रहा नहीं है, मैं क्या करूँ? तो वो वहाँ जब गए तो देखे कि वहाँ जो महात्मा थे, ऋषि थे, उन्होंने देखा यार एक बच्चा है, परेशान-सा है, उससे जाके पूछे वो कि क्या हुआ? उन्होंने सारी चीज़ें बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है वापस जाने के और ये पैसे मैं अपनी सिस्टर से उधार लेके आया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहा, मैं अब आत्महत्या कर लूँ। उस ऋषि ने कहा, एक बहुत बढ़िया चीज़ बोली कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब कि भगवान तुमसे कुछ बड़ा कराना चाहते हैं। कुछ आपके लिए बड़ा सोच रखा उसने। यानी एक काम आपसे नहीं हुआ, ये भगवान चाह रहा है कुछ और नया करेगा यार, कुछ बड़ा करेगा। क्योंकि हर चीज़ वो प्लान्ड है। आप आगे बढ़ते रहें, कुछ न कुछ होगा, ईश्वर आपके लिए करेगा। कहते हैं ना कि मन से किया गया कार्य कभी भी असफल नहीं होता है। बस एक ही चीज़ है, उसको नियोजित तरीके से करना है, प्लान्ड वे में करना है। एक गाँव की कहावत है ना कि लाला मन से रोए तो फूटी आँख से भी आँसू निकले हैं। ये वेस्टर्न यूपी वालों की लैंग्वेज है। तो मन से करना है सर। कोई भी चीज़ करना है ना तो मन से करिए, अगर नहीं करना तो कल छोड़ने के बजाय आज छोड़ दें। क्योंकि फिर वही चीज़ें हैं, फिर ये सोचिएगा कि करना क्या है? फिर वही आपके उद्देश्य क्या है? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या करूँगा मैं? एक अकबर इलाहाबादी का शेर है कि क्या कहें अहबाब, क्या कहें अहबाब, क्या कार्य नुमाया कर गए। मतलब अपने वंशजों से कह रहे हैं वो कि हमने क्या कारनामा किया यार, ये सुनो। क्या कहे अहबाब, क्या कार्य नुमाया कर गए। बीए करे, नौकर हुए, पेंशन मिली हो, मर गए। क्या हम लोग इसी के लिए पैदा हुए हैं सर? कुछ करके जाएँगे तो कुछ लोग याद करेंगे। कहते हैं ना कि कितना सही, कितना गलत ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद आपका मनुष्य का जन्म मिला है। जब इतना टिपिकल मेथड से ये चीज़ मिला है, तो इसको इतना आसानी से क्यों जाने दे रहे हैं? कहते हैं ना जो अपने आप से बाहर निकला, उसी को ही संसार निकला। अपने आप से बाहर निकलिए, बहुत सारी चीज़ें संसार में हैं और एक ही चीज़ है धैर्य रखने की। कहते हैं ना वतन की रेह मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की रेह मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकले। बस वही है कि हमको एक ही जगह कुआँ खोदना, बहुत सारे लोग हैं, 2 फीट यहाँ खोदे, 2 फीट वहाँ खोदे, सब कोई कहीं से कुछ नहीं निकलेगा। एक ही जगह लगे रहो सर, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, होगा। ईश्वर भी एक दिन सोचेगा यार ये क्या कर रहा है? इसको तो कुछ देना ही पड़ेगा। और एक लास्ट चीज़ है भाग्यवाद। बहुत सारे लोग विश्वास कर रहे हैं ना कि लक, मेरा लक साथ देगा तो हो जाएगा, वो तो बहुत लकी था, वो तो ये सब उसको भाग्य साथ दिया। लक का एब्रिविएशन होता है LUCK, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। आप सही नॉलेज के साथ जब लेबर करते हैं ना, काम करते हैं ना, तो आपका लक बनता है। अथर्ववेद में कहा गया है, कृते में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहिते। अगर आप दाहिने हाथ से आपके कर्म हैं, आपके कर्म दाहिने हाथ में है, तो यार ये जो जय है, आपकी विजय है, ये तो बाएं हाथ का खेल। लेकिन आप कर्म तो करो। कहते हैं ना कि मीराबाई को जहर दे दिया गया और जी गई कैसे? ये एक चीज है विश्वास। उन्होंने कहा ना कि अगर भगवान ने भेजा है, तो ज़रूर इसमें कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। वो एक विश्वास था उनका। कहते हैं ना अगर आपके अंदर इतनी पात्रता है, तो दुनिया के हर जहर को अमृत होना पड़ेगा। वो पात्रता आपको बनानी पड़ेगी सर।
वो क्वालिटी आपके अंदर है, वो सब कुछ हो सकता है। विश्वास में कहते हैं, अब आप ये सब देखें, ये सब जीवंत घटनाएँ हैं कि जहर पी के लोग जिंदा थे, केवल और केवल किस चीज़ से? एक विश्वास था। और आज जो है निजता पर आ गए हैं लोग। बहुत सारा आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखेंगे, लोगों को किसी से कोई मतलब ही नहीं। जो सामाजिक एक दूरियाँ हैं ना, वो बढ़ती चली जा रही। कहते हैं दूसरों को मार कर खाइए, ये इसको कहते हैं विकृति। जो अपना वो अपना खाए, मैं अपना खाऊँ, इसको कहते हैं प्रकृति। वो खा सके, इसकी चिंता कर मैं खाऊँ, इसको बोलते हैं संस्कृति। और यही चीज़ हम लोग तीसरे वाले पॉइंट पर काम कर रहे हैं कि वो खा सके, इसकी चिंता कर हम खाएँ। यही संस्कृति, इसी हम इसको हमको आगे लेकर चलना है। क्योंकि जब तक आप अपने डाउनलाइन को, अपनी टीम को मजबूत नहीं करोगे, जब तक उसके घर में खाना नहीं बनेगा, आपके घर में खाना नहीं बन सकता। यानी आप वो लीडर तब बन पाओगे जब लोग आपकी टीम में लीडर बनेंगे। उसके लिए एक ही चीज़ है कि लर्निंग करना है, लर्निंग सीखना है। कहते हैं ना, गाँव के लोग कोई नासा नहीं गए थे, कि जो गौरैया कर देख के बता देते कि आज पूर्वा के साथ बादल आने वाले हैं। ये केवल और केवल पैदा हुआ लर्निंग से। कहते हैं नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। आपका नॉलेज कहाँ से आया? ये सीखने से आया, लर्निंग से आया। लोग कहते हैं ना कि बच्चा पैदा हुआ। नहीं सर, बच्चा नहीं पैदा हुआ। उसके साथ एक और चीज़ पैदा हुई, एक माँ पैदा हुई। उसके पहले वो माँ नहीं थी। वो किसी की बीवी थी, किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी। लेकिन उस दिन वो माँ पैदा हुई। जिस दिन आप लीडर बन जाओगे ना, डायमंड बन जाओगे, आप अकेले नहीं बनोगे। आपके साथ बहुत सारे लोग बन जाएँगे, टेक्निकल अचीवर, रूबी स्टार, डायमंड, पता नहीं क्या-क्या बन जाएँगे। तो आप तो पहले बनो, बनेंगे, बहुत सारे लोग बनेंगे। और कहते हैं ना, व्यक्ति का चरित्र जो होता है ना, वो उसके विचारों से होता है। विवेकानंद जी जब शिकागो में गए थे, तो उनसे पूछा गया कि आपके तो वो ऐसे वस्त्र है ही नहीं जो आप एक अच्छे लीडर लगो। तो उन्होंने कहा था ना, हमारे यहाँ व्यक्ति चरित्र से बड़ा बनता है, कपड़ों से नहीं। और ये कैरेक्टर बहुत लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है। और पूरे वर्ल्ड में आप घूम लें, पूरी दुनिया में कोई ऐसे कंट्री नहीं है, जो कि आपके कंट्री से बेहतर हो। आप हज़ार बार फेल हो जाएँ सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी जैसी कंट्री नहीं, आपको यहाँ जो भी चाहिए सब कुछ मिलेगा। 135 करोड़ की आबादी है और मैं एक 1/135 करोड़ हूँ। मैं अपना काम करूँगा। मेरा काम है 1/135 करोड़ का काम जो है मैं अपना करूँगा। आप अपना करें, आप सब लोग मिलके अपना-अपना करें, एक दिन एक बेहतर भारत का निर्माण हो जाएगा। कहते हैं ना किसी राहगुजर से निकलेगा, हमारे पाँव का काँटा हम ही से निकलेगा। धन्यवाद सर, थैंक यू, जय श्री राम, नमस्कार, थैंक यू सभी को।